नमस्कार। मैं योगाचार्य कुमार चैतन्य आपका स्वागत करता हूं। आज हम योग उपनिषद में से ही एक उपनिषद त्रिशिखी ब्राह्मणोपनिषद के बारे में बात कर रहे हैं। यदि देखा जाए कि ये उपनिषद क्या है, तो ये उपनिषद त्रिशिखी ब्राह्मण और भगवान आदित्य के बीच जो संवाद हुआ है उसका ही संकलन है। अब इस उपनिषद को और अच्छे से जानते हैं। पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों को मेरा वीडियोस पसंद आ रहा है वो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। चलिए आगे समझते हैं इस वीडियो के बारे में। इस उपनिषद में बताया गया है कि दो मार्ग हैं जिसके द्वारा कोई भी साधक चरम अवस्था को प्राप्त कर सकता है। पहला ज्ञान मार्ग और दूसरा कर्म मार्ग। यदि ज्ञान मार्ग की बात की जाए तो यहाँ पे बताया गया है कि पूर्ण रूप से आत्मीयता का जब उत्थान किया जाता है तो व्यक्ति ज्ञान मार्गी हो जाता है और उसे ही ज्ञान योग कहा गया है। और यदि कर्म योग की बताई जाए तो लोग कह देते हैं कर्म को छोड़ दें, लेकिन कर्म को छोड़ने की बात नहीं होती है। वास्तव में कर्मों को करते हुए उसके फल से अपने आप को दूर कर लें, फलों की इच्छा ना रखते हुए कर्म किए जाएं, वही कर्म योग है। उसी के द्वारा जो है व्यक्ति यहां पे 8 मार्गों का अनुसरण करता है। ये 8 मार्ग वही 8 मार्ग हैं जो पतंजल योग सूत्र में बताए गए हैं, लेकिन यहां पे बड़े ही आश्चर्यजनक या आप कहेंगे डिफरेंटली जो है उन्हें डिस्क्राइब किया गया है। समझते हैं। पहले आ जाते हैं यम पे। यम क्या है? यम इंद्रियों का अलग हो जाना, मतलब साधक का इंद्रियों से बिल्कुल विमुख हो जाना, वैराग्य की भावना रखना विषयों से, यहां पे यम बताया गया है। सत्य, अहिंसा आदि तो है ही यहाँ पे। धैर्य, धीरज, इस प्रकार से करके 10 यम यहाँ पे वर्णित किए गए हैं। यदि नियम की बात की जाए तो भक्ति में डूब जाना, ईश्वर अपने परम तत्व परमात्मा की भक्ति में लीन हो जाना ही नियम बताए गए हैं। यहाँ पे भी तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणी ध्यान के साथ भक्ति आदि अनेकों तप, जप, वो सब जो है नियम के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट यदि यहाँ बात की जाए आसनों की, तो यहाँ पे बदासन, पदम आसन जानते हैं, ऐसे ही एक पदम बद आसन होता है। इसके अलावा 17, इन्हें मिला के 17 आसनों के पोस्चर बताए गए हैं, जिसमें काले हिरण की छाल पे बैठ के या कुश के छाल पे एक आसन बना के ध्यान करना है जब ध्यान में जाएंगे। तो ये आसनों का बड़ा सिटिंग पोस्चर के बारे में यहाँ पे बताया गया है। और इन आसनों में भी आप किसी अपने पसंदीदा आसन में बैठ के उसका निरंतर अभ्यास करें, ऐसा कहा गया है। फिर आ जाते हैं यहाँ पे प्राणायाम पे। प्राणायाम क्या है? प्राणायाम समस्त संसार में जितनी भी चीजें हैं उन सब चीजों को उनके वास्तविक स्वरूप में देखना और प्राणों को संयम करना, क्योंकि जितने भी चीजों को हम देखते हैं उनसे प्रभावित होते हैं, तो प्रभावित नहीं होना है, प्राणों को संयम करना, और संयम करना ही प्राणायाम है, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। इसके अतिरिक्त यहाँ पे 4 प्रकार से प्राणायाम को डिफरेंशिएट किया गया है। वो 4 क्या हैं? 4 आपने सुने हैं, पूरक, रेचन और कुंभक, और फिर जो है रेचन। 4 हो जाते हैं। कैसे? देखिए, जैसे हम सांस लेते हैं तो सांस लेने से पहले एक बार सांस छोड़ देनी है, और सांस छोड़ने के बाद जो है दोबारा से सांस लेनी है, पूरक करना है, फिर कुंभक करना है और फिर रेचन करना है। तो ये 4 हो जाते हैं, क्योंकि पूरक, कुंभक और रेचन तो सब जानते हैं, लेकिन जो है ये 3 करने से पहले एक बार रेचन करना है, जो अंदर की वायु है निकाल देनी है। इस प्रकार से इन्हें 4 प्रकार से गिना गया है। और यदि मात्राओं के आधार पर समझा जाए तो मात्राओं के आधार से देखा जाए तो इसकी जो मात्राएं हैं वो 3 प्रकार से हैं, काम करती हैं, 16, 64 और 32। यदि देखा जाए अनुपात में तो 1:4:2
16, 64 और 32। 16 जो है वो है सांस लेना, रोकना, कुंभक करना, 64 है, और 32 जो है छोड़ना है श्वसन को। इसे बढ़ाते हुए जो कुंभक की स्थिति है 64 की, उसे बढ़ाते हुए 80 तक ले जा सकते हैं। मतलब अनुपात हो जाएगा 20, 80 और 40, क्योंकि अनुपात वही रखना है, 1:4:2। ये इसकी मैक्सिमम पॉइंट मैंने आपको बताया। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर इसके बाद प्रत्याहार पे। प्रत्याहार के बारे में बताया, शरीर के जितने भी मर्म, जैसे कि 18 मर्म के स्थान है, तो उन मर्मों के स्थान को एक स्थान से दूसरे स्थान पे खींच के ले जाना ही प्रत्याहार है। जितने भी नाजुक पॉइंट्स होते हैं शरीर में, वो सब जो है मर्म के स्थान कहलाते हैं। यदि आप मर्म के बारे में जाने, उसके ऊपर भी एक वीडियो में लेके आऊंगा आपके लिए। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं धारणा। धारणा क्या है? देखिए, धारणा है शांत कर लेना, निश्चित रूप से निश्चल रखते हुए अपने आप को शांत कर लेना ही धारणा है। धारणा में यहाँ पे स्थान बताए गए हैं, पृथ्वी धारणा से लेके आकाश धारणा तक। जो पैरों से लेके घुटने का स्थान है वो पृथ्वी, और घुटने से लेके कमर तक का स्थान जल धारणा, और कमर के आसपास का जो क्षेत्र है जो अमाशय का है, ये जो है अग्नि, और नाभि से ऊपर का स्थान यहाँ कंठ तक वायवीय, और कंठ से लेके सर तक का जो ये ब्रह्मरंध्र तक का स्थान है आकाशीय धारणा का स्थान बताया गया। यहाँ पे धारणा लगानी चाहिए। इसके बाद यदि बात करते हैं ध्यान की, तो ध्यान क्या है? जो प्रकाश में स्वरूप है, अपने आप को प्रकाश में स्वरूप के रूप में ही जानना ध्यान कहलाता है। और जब ये ध्यान प्रगाढ़ हो जाता है, ध्यान पूर्ण रूप से हो जाता है, और आपको इस बात का ध्यान ही ना रहे, अर्थात विस्मरण हो जाए कि क्या है, कैसे है, तो वही समाधि का रूप ले लेता है। इस प्रकार से इस उपनिषद में वर्णन किया गया है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।